अगर आप क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि एआई अब आपके फंड्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हालिया शोध से पता चला है कि क्लाउड ओपस 4.5 और GPT-5 जैसे उन्नत एआई मॉडल ने वास्तविक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कमजोरियां ढूंढकर करोड़ों डॉलर की चोरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ये सिर्फ पुराने हैक्स को दोहराना नहीं बल्कि नई कमजोरियों की खोज है जो ब्लॉकचेन सुरक्षा के लिए एक नई और महंगी हथियारों की दौड़ शुरू कर रही है। कल्पना कीजिए, अगर ताइवान का पहला रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन लॉन्च होता है तो किस मुद्रा से जुड़ेगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। 2026 के उत्तरार्ध में लॉन्च होने वाले इस स्टेबल कॉइन के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस एक्ट प्रारंभिक समीक्षा पास कर चुका है और शुरुआत में वित्तीय संस्थान ही इसे जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अमेरिकी डॉलर या ताइवानी डॉलर से जुड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव ताइवान के सख्त मुद्रा नियंत्रण और क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट पर सीधा असर डालेगा। क्रिप्टो बाजार में एक चौंकाने वाली घटना। डोजकॉइन में सिर्फ एक घंटे में 528-408% का लिक्विडेशन असंतुलन देखा गया, जिसने कईयों को हैरान कर दिया। ये तब हुआ जब दोगे की कीमत में मामूली उछाल आया, जिससे शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रेडर्स को $37.630 का भारी नुकसान हुआ। बाकी लॉन्ग ट्रेडर्स लगभग अप्रभावित रहे। हालांकि वेल गतिविधि में कमी और ETF प्रवाह में 80% की गिरावट बाजार की अनिश्चितता को दर्शाती है, जिससे खुदरा निवेशक अब स्पष्ट दिशा का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सोलाना में कुछ ऐसे तकनीकी संकेत दिख रहे हैं जो एक बड़े बदलाव का इशारा कर सकते हैं? बाजार विश्लेषण के अनुसार सोलाना की कीमत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर बुलिश RSI डाइवर्जेंस और बढ़ते CMF जैसे संकेत दिखा रही है। साथ ही स्पॉट ETF में लगातार सकारात्मक प्रवाह भी इसे सहारा दे रहा है। हालांकि एक स्थायी उलटफेर की पुष्टि के लिए प्रतिरोध से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट आवश्यक है, अन्यथा समर्थन के नीचे गिरावट इस बुलिश सेटअप को अमान्य कर देगी। क्या आप जानते हैं कि जापान के केंद्रीय बैंक के एक बड़े फैसले ने वैश्विक क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट ला दी है? जापान बैंक ने अपनी दशकों पुरानी ढीली मौद्रिक नीति खत्म की, जिससे येन मजबूत हुआ और येन कैरी ट्रेड पर दबाव पड़ा। ये वो रणनीति थी जहां सस्ते येन में उधार लेकर क्रिप्टो जैसे एसेट में निवेश होता था। इस बदलाव से अरबों डॉलर की क्रिप्टो पोजीशन लिक्विडेट हो रही हैं, जिससे बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रमुख कॉइन गिरे हैं और बाजार अत्यधिक डर में है। जब इथेरियम की कीमत $2.800 तक गिरी तो अधिकांश लोग घबरा गए, लेकिन डेरिवेटिव्स बाजार में कुछ और ही हो रहा था। इस गिरावट के बावजूद ETH फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट $653 मिलियन से अधिक बढ़ गया, जो 4% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि ट्रेडर फिर से दांव लगा रहे हैं। तकनीकी संकेतक संभावित उछाल की ओर इशारा कर रहे हैं और ETH BTC भी मजबूत समर्थन बनाए हुए है, जबकि इसका उचित मूल्य $4.869 अनुमानित है। हाल ही में बाइनेंस पर बिटकॉइन का -4.45 स्कोर दर्ज किया गया, जो एक दुर्लभ रीडिंग है। क्या आप जानते हैं कि यह बाजार में किस बड़े असंतुलन का संकेत दे रहा है? इस भारी गिरावट ने अरबों डॉलर के लिवरेज पोजीशन को खत्म कर दिया, जिसका एक प्रमुख कारण जापान बैंक की ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीदें थीं, जिसने येन कैरी ट्रेड को प्रभावित किया। विश्लेषकों के अनुसार $70,000 का दीर्घकालिक समर्थन स्तर महत्वपूर्ण है, जो 12 से 18 महीने पहले खरीदे गए BTC के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, और $80,000 के आसपास एक संचय क्षेत्र भी बन रहा है। अगर आप DeFi में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। AI एजेंट अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में $4.60 मिलियन के एक्सप्लॉइट्स ढूंढ रहे हैं। एंथ्रोपिक के शोध से पता चला है कि क्लाउड ओपस 4.5 और GPT-5 जैसे मॉडल ने न केवल मौजूदा कमजोरियों को दोहराया बल्कि नए जीरो डे एक्सप्लॉइट्स भी खोजे। ये दर्शाता है कि AI अब स्वचालित हमलों के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो रहा है, जिससे DeFi सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कल्पना कीजिए, अब आप अपने पुराने 2019 के PC पर भी शानदार AI आर्ट बना सकते हैं। अलीबाबा का नया Z इमेज मॉडल केवल 6 GB VRAM के साथ Flux 2 जैसे बड़े मॉडलों को पीछे छोड़ रहा है। ये कम हार्डवेयर पर भी बेहतरीन गुणवत्ता देता है। समुदाय इसे गेम चेंजर कह रहा है, क्योंकि ये शौकीनों और स्वतंत्र रचनाकारों के लिए उन्नत AI इमेज जनरेशन को सुलभ बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सार्वजनिक लेजर सबको जानकारी देता है। अगर आप क्रिप्टो या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो दिसंबर की शुरुआत आपके लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी हो सकती है। बिटकॉइन में 4.8% की तेज गिरावट दर्ज की गई। वहीं जापान के केंद्रीय बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के स्पष्ट संकेत और AI स्टॉक्स के अत्यधिक मूल्यांकन की बढ़ती चिंता ने वैश्विक बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया। निवेशक अब अमेरिका के आगामी महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के संभावित नेतृत्व परिवर्तन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो बाजार की अगली बड़ी चाल तय करेगा। फ्रैंकलिन रिसोर्सेज ने XRP ETF लॉन्च किया है, लेकिन क्या इसका असली मूल्य $24.73 है या सिर्फ $12.49? ये सवाल निवेशकों को उलझा रहा है।
कंपनी ने डिजिटल एसेट स्पेस में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और उज़्बेकिस्तान व सऊदी अरब जैसे उभरते बाजारों में विस्तार कर रही है, जिससे भविष्य में एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य $24.73 है, जबकि एक DCF मॉडल इसे $12.49 पर ओवरवैल्यूड बताता है। शुल्क संपीड़न और वेस्टर्न एसेट मैनेजमेंट से लगातार बहिर्प्रवाह जैसे जोखिम भी मौजूद हैं। अगर आप क्रिप्टो बाजार में हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर की शुरुआत में बिटकॉइन $84,000 तक गिर गया, जिससे संबंधित स्टॉक में भारी गिरावट आई। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने $1.44 बिलियन का नया कैश रिजर्व घोषित कर 2025 के लाभ अनुमानों में कटौती की, जिससे इसके शेयर 11% गिरे, जो अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है। जापान के केंद्रीय बैंक से ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत ने जोखिम वाली संपत्तियों को प्रभावित किया, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक घटनाओं का एक प्रमुख संकेतक रही है।